आप सब लोगों को स्टडी विद यूपी एग्जाम वाले यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भविष्य में जो भी हमारे जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, पुलिस भर्ती और हाई कोर्ट, इन सभी में यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इन सभी को देखते हुए हमारी टीम की तरफ से, यूपी एग्जाम वाले टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और आप सबको हम बता देते हैं कि यूपी स्पेशल की जो बुक है वो यूपी एग्जाम वाले टीम की तरफ से आप सब लोगों को दिसंबर माह में उपलब्ध हो जाएगी। और इससे हमने आप सभी लोगों के यूपी स्पेशल के 2 लेक्चर आप सभी लोगों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए हैं। तो जो भी छात्र लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो आप सब लोग जाइएगा यूट्यूब चैनल के, इस यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ के प्ले लिस्ट में आप सभी लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। ये हमारा यूपी स्पेशल का तीसरा लेक्चर है जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक व राजनीतिक स्वरूप। तो सभी लोग, जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, दूसरा लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हमारा आज का हो जाएगा तीसरा लेक्चर, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर आज हमारा रहेगा। तो सभी लोग, जितने भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी हमारे यूपी के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी उत्तर प्रदेश यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ भाई पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पंत। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो गोविंद वल्लभ भाई पंत। सेकंड क्वेश्चन हमारा जाता है कि अगर देखा जाता पहली महिला मुख्यमंत्री, अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तो थी, अगर हम बात करते पूरे देश में भी बात करते हैं तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। और देश में बात करेंगे वो भी प्रथम थी और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो भी वो प्रथम थे, ठीक है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये अगर हम भारत की बात करेंगे तो भी देश में प्रथम थी और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो भी हमारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि सबसे अधिक 4 बार, यानी सबसे अधिक बार ये 4 बार रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? अब देखिए, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री, अब सबसे अधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री कितनी बार बने थे? 4 बार। कौन बना था? तो सुश्री मायावती। कौन थी? सुश्री मायावती। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक बार यूपी के रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थी? तो सबसे अधिक बार मतलब 4 बार भी पूछा जा सकता है, तो सुश्री मायावती थी। और इनसे कोई और प्रथम दलित मुख्यमंत्री अगर पूछ लेगा, प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो थी वो भी सुश्री मायावती थे, ठीक। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो सबसे युवा मुख्यमंत्री जो बने थे माननीय अखिलेश यादव थे। कौन थे? माननीय अखिलेश यादव। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यानी अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ जी थे। कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। ये आपको याद रखना कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चलिए अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि चौधरी चरण सिंह तथा विश्वनाथ प्रताप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है कि कौन से हमारे, अगर देखा जाता है कि कौन से हमारे अगर कौन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके। इस बात को आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश के कौन से व्यक्ति थे जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे और विश्वनाथ प्रताप। इन दोनों लोगों को आपका नाम याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो कौन थे? वो हमारे चौधरी चरण सिंह थे और विश्वनाथ
प्रताप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, अब कौन ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो मुलायम सिंह हो जाएंगे, नारायण दत्त हो जाएंगे तथा चंद्रभान गुप्त हो जाएंगे। ये चीजें भी आपको याद रखना कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, तो मुलायम सिंह हो जाएंगे, नारायण दत्त हो जाएंगे और चंद्रभान गुप्त हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी आप सभी लोगों को पता कि इन्हें 2022 में 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री किसे चुना गया था? तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया था। अगर ये मुख्यमंत्री के क्रम में देखेंगे तो ये 33वें नंबर, जैसे मुख्यमंत्री 1 2 3 4 5 6, इसमें किसी व्यक्ति का नहीं, अगर क्रम में देखेंगे तो मुख्यमंत्री के 33वें नंबर के थे। कौन से? मुख्यमंत्री के रूप में 33वें के रूप में। जबकि व्यक्तिगत रूप में, अगर व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो ये 21वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे। अब व्यक्तिगत रूप में कैसे? जैसे कई लोग हमारे 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वो व्यक्तिगत रूप वहाँ हो जाएगा, लेकिन तो क्रम में अगर देखेंगे तो 33वें नंबर के थे। लेकिन तो व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय योगी जो मुख्यमंत्री वो 21वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 21वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो मुख्यमंत्री के क्रम में 33वें नंबर के हैं तथा व्यक्तिगत रूप में 21वें नंबर के हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, 18वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। कितनी थी? 33 थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, चलिए इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप सभी लोगों को रोज एक लेक्चर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या। अब देखिए, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 403 है जो निर्वाचित है। क्या है? निर्वाचित। और एक जो है मनोनीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक मनोनीत हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना कि वर्तमान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या तो अगर देखा जाएगा तो 403 निर्वाचित हो जाएंगे और एक मनोनीत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन थे? अब देखिए, वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन, अब जो मनोनीत है एक है, वो कौन है इस वर्तमान समय में देखा जाएगा तो डॉक्टर डेनजिल जे गोडिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर डेनजिल जे गोडिन हो जाएगी। ये आपको याद रखना कि वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है। तो ये चीज़ें आपको याद, 403 तो निर्वाचित हो जाए, लेकिन तो जो एक मनोनीत द्वारा चुने गए हैं वो कौन है? तो डॉक्टर डेनजिल जे गोडिन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? प्रदेश में अगर हम बात करते हैं जो हमारे एससी या एसटी कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो एससी के लिए अगर देखा जाए 17 है और एसटी के लिए 0 हो जाएगा। कितना हो जाए? एससी के लिए 17 है और एसटी के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अब यहाँ पर हम मतदाताओं की बात कर लेते हैं। मतदाताओं की दृष्टि से, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यानी जो हमारे मतदान जो लोग देते हैं उनकी संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हमारा है गाजियाबाद हो जाएगा। कौन सा? गाजियाबाद। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा गाजियाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, अभी हमने आपको सबसे बड़ा बताया, अब सबसे बड़ा हमारा गाजियाबाद, लेकिन तो सबसे छोटा अगर पूछ लेता है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा बागपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बागपत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा, अभी हमने संसदीय क्षेत्र की बात की, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हमारा गाजियाबाद और सबसे छोटा बागपत, लेकिन तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो सबसे बड़ा हमारा विधानसभा क्षेत्र जो हो जाएगा सहीबाबाद, और ये कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर? सहीबाबाद है जो कहाँ पर है? गाजियाबाद में
है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया या कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। कौन थे? चौधरी नारायण सिंह थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री तो चौधरी नारायण सिंह हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई, वो कब हुई थी? यानी जो राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई थी? हर बार अगर देखा जाए तो लखनऊ में बैठक होती है, लेकिन तो पहली बार जो है लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई थी? तो 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में हुआ था। कब? 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में हुआ था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कब हुआ था पहली बार? तो 29 जनवरी 2019 को। कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई। अब ये आपको याद रखना। अभी हमने आपको बताया राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार बैठक। अब यहाँ पर आ जाता है विधानसभा की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक, यानी स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई। लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई। कौन सी बैठक थी? तो कब हुआ था? 2003 में। और कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर? 2003 में प्रयागराज में हुआ था। ठीक, तो ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, यानी अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक, अब देखिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक बार रह चुके विधानसभा अध्यक्ष, यानी जो सबसे अधिक बार, प्रथम बार हमने आपको बता दिया पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लेकिन तो सबसे अधिक बार रह चुके विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसरी नाथ त्रिपाठी हो जाएंगे। जो 3 बार रह चुके हैं आत्माराम गोविंद, ये भी 3 बार रह चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बार रह चुके विधानसभा अध्यक्ष तो केसरी नाथ त्रिपाठी जो हो वो 3 बार रह चुके, तथा आत्माराम गोविंद ये भी हमारा कितने बार रह चुके? 3 बार रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 18वें विधानसभा के अध्यक्ष, अब देखिए आप सब लोगों को पता है कि 18वें विधानसभा चले, तो वर्तमान में जो 18वें विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना जी। आप सभी लोगों को पता है, जल्द ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, बाकी तो सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष थे उसके साथ, यानी वो मुख्यमंत्री भी बने, तो कौन थे? श्रीपति मिश्र बनवारी दास थे। कौन थे? श्रीपति मिश्र बनवारी दास। तो ये विधानसभा अध्यक्ष के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, सबसे अधिक बार रह चुके विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार, आत्माराम गोविंद भी 3 बार। वर्तमान में 18वें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हमारे कौन है? श्रीपति मिश्र बनवारी दास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम राज्यपाल के बारे में यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, राज्यपाल, तो पहला पॉइंट आ जाता कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। ठीक, तो राज्यपाल की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये कब से कब तक? तो 1947 से 1949 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू कब से कब तक? 1947 से 1949 के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरे राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में, अब दूसरे राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में कौन थे? तो बिंदुभूषण मलिक थे। कब थे? 1949 में बने थे, यानी कार्यवाहक के रूप में बने थे। तो कब बने थे? 1949 में। कौन थे? तो बिंदुभूषण मलिक हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कहने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल, यानी जब हमारा उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदलकर जो उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा था, इसके बाद हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री होरम सजी फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री होरम सजी फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि संयुक्त प्रांत
का नाम बदलकर जब उत्तर प्रदेश किया गया तो इसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री हरमसजी फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, आप सभी लोगों का हमारी कोशिश यही कि आप सभी लोगों को रोज एक वीडियो आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमने आपको ये बता दिया था कि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाता है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जब उत्तर प्रदेश पड़ा था तो उस समय प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरीम सजी फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है, तो ये कब से कब तक थे? तो ये आपको यहाँ पर देखना कब से कब तक। तो 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक थे। कब से कब तक? तो 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक थे। कब? यानी आपको याद रखना कि 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक बार रह चुके राज्यपाल। अब देखिए सबसे अधिक बार अगर देखा जाता है राज्यपाल कौन रह चुके उत्तर प्रदेश का? तो मोहम्मद शफी कुरैशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी। ये लोग कितनी बार रह चुके हैं? तो 2 बार रह चुके हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना, सबसे अधिक राज्यपाल अगर रह चुके हैं तो मोहम्मद शफी कुरैशी हो जाएंगे और BL जोशी है, ये सभी लोग कितनी बार रह चुके हैं? तो 2 बार रह चुके हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता विधान परिषद। अब विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना कि जो हमारा विधान परिषद है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर देखा जाए तो विधान परिषद के जो सदस्य होते उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो वो 6 वर्ष का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड के गठन से पहले सीटों की संख्या 108 थी। यानी जो विधान परिषद की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था उससे पहले विधान परिषद सीटों की संख्या 108 थी। अब लेकिन तो अब अगर वर्तमान में देखा जाता तो सीटों की संख्या 100 रह गई। कितनी रह गई है? 100 रह गई। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य के जब तक गठन नहीं हुआ था तब तक उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 108 थी, लेकिन तो वर्तमान में 100 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम विधान परिषद का गठन कब हुआ? यह भी आपको याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रथम विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1937 में हुआ। लेकिन तो स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाता है तो विधान परिषद का गठन अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद इसका गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है विधान परिषद के प्रथम सभापति, यानी उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल थे। कौन थे? चंद्रभाल सिंह। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो चंद्रभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वर्तमान में अगर देखा जाता है वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन हो जाएगा? तो कुंवर मानवेंद्र सिंह है। कौन है? कुंवर मानवेंद्र। ये आपको याद रखना कि वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन है? तो कुंवर मानवेंद्र सिंह हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चलिए अब देखिए सबसे अधिक अगर देखा जाता है सबसे अधिक बार विधान परिषद के सदस्य कौन रह चुके? तो वीरेंद्र स्वरूप। कितनी बार रह चुके? 5 बार रह चुके। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि सबसे अधिक बार विधान परिषद सदस्य कौन रह चुके हैं? तो वीरेंद्र स्वरूप। कितनी बार रह चुके? तो ये 5 बार रह चुके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में? न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका हमारा कौन सा? उच्च न्यायालय है। क्या? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट हमारा कहाँ पर है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका गठन कब हुआ? तो 17 मार्च 1866 को हुआ। ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय हमारा क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसका गठन कब हुआ? तो 17 मार्च 1866 को हुआ था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसके मुख्य पीठ कहाँ पर है?
तो इलाहाबाद अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट का है, तो मुख्य पीठ हमारा कहाँ पर हो जाएगा, वो प्रयागराज या इलाहाबाद। लेकिन तो इसकी एक खंडपीठ अगर पूछ ले तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो हमारा उच्च न्यायालय है इसका खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। और काफ़ी छात्र ये लगा के आते हैं कि ये प्रयागराज में। खंडपीठ अगर पूछ लेगा तो लखनऊ में, अगर मुख्य पीठ पूछ लेगा तो प्रयागराज में। अब जो हमारा उच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या 160 है। ठीक, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो वाल्टर मोर्गन थे। कौन थे, वाल्टर मोर्गन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वाल्टर मोर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी अगर पूछ लेता कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो प्रीतिंकर दिवाकर है। कौन है, प्रीतिंकर दिवाकर हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय की स्थापना कब हुई। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ 1984 में हुआ। कब हुआ, 1984 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट का गठन कब हुआ, तो 1975 में हुआ। यानी लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट का गठन कब हुआ, तो 1975 में हुआ। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राज्य में सीबीआई कोर्ट्स अगर देखा जाए, राज्य में सीबीआई कोर्ट्स कितने हैं, तो 6 हैं। और 6 कहाँ कहाँ पर, तो 4 लखनऊ में स्थित है और 2 गाजियाबाद में स्थित। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, राज्य में सीबीआई कोर्ट्स कितने हैं, तो 6 हैं, 4 लखनऊ में और 2 गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं। उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएंगे 20 हैं। कितने हैं, 20 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। क्या है, प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। और 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है तो कहाँ कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, मेरठ में स्थित है, आगरा स्थित है, कानपुर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। पहला प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायकी राजधानी, तो प्रशासनिक या विधायकी राजधानी आप सब लोगों को पता है वो लखनऊ में स्थित है, जबकि न्यायिक राजधानी प्रयागराज में स्थित, यानी जहां पर हमारा न्यायालय है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायकी राजधानी लखनऊ में, जबकि न्यायिक राजधानी प्रयागराज में स्थित है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चुनाव 18वीं विधानसभा, यानी जो 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए जो हमारा चुनाव कब से कब तक हुआ था, तो 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक यानी किस सन में हुआ था, तो 2022 में हुआ था। कब से कब तक, तो ये आपको याद रखना कब से कब तक हुआ था, तो 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक हुआ था। ठीक, और कितने चरणों में, तो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखना है, कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, तो 7 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुल 400 सीट यानी 403 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, 403 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 255 सीट प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी 111 सीट प्राप्त हुआ था, और तीसरे स्थान पर कांग्रेस थी जिसको 2 सीट प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जो 18वीं विधानसभा हुआ था ये 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कुल कितने सीटों पर, 403 सीटों पर हुआ था, जिसमें बीजेपी को 255 सीटें प्राप्त हुई थी, और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें, दूसरे स्थान प्रथम स्थान पर बीजेपी थे, तीसरे स्थान पर कांग्रेस 2 सीटों के साथ। ठीक है, और इसमें महिला के लिए देखा जाए 47 सीटें निर्धारित की गई। तो महिला के लिए कितने सीटें, 47 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया। अब देखिए जब बीजेपी में अगर देखा जाए जब चुनाव हुआ उसके बाद जो मुख्यमंत्री कौन बने, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने शपथ ग्रहण कब किए थे, तो 25 मार्च 2022 को किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन, ये राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना, जो राष्ट्रपति शासन होता है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता। उत्तर प्रदेश में
प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 में। कब लगा था? 25 फरवरी 1968 में लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये भी चीजें आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको क्लियर होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन तो 25 फरवरी 1968 को। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। ठीक है, यानी जो आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 के बीच में लगा था। कितने दिन लगा था? तो 1 माह 25 दिन तक ये लगा था। ठीक है, तो आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने आप सभी लोगों को 2 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा। इसके पहले हमने आप सभी लोगों को 2 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं। तो जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम आप सभी लोगों को डेली यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जामों जैसे यूपी SSSC, यूपी PSC, पुलिस बोर्ड, हाई कोर्ट, इन सभी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहां पर भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंटेंट आप सभी लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।